Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 2, The Coming of the Mughals. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till this paragraph we have completed everything in part 1. We have also discussed quick quiz in part 1. So we'll start part 2 with more to know section. मोर टू नो सेक्शन से हम हमारे पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चा, जैसे हमने बाबरनामा देखा था, जो बाबर ने खुद ने लिखा था, बाबर की ऑटोबायोग्राफी का नाम था बाबरनामा। ऑटोबायोग्राफी जो आप खुद लिखिए अपनी लाइफ को, तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है, ठीक है। जब आपकी लाइफ को कोई और लिख दे तो उसे सिर्फ क्या कहा जाता है, बायोग्राफी। तो वो हुमायूं की जो बायोग्राफी है वो लिखी है उनकी अपनी सिस्टर ने, जिनका नाम था गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम ऑथर है हुमायूं नामा की। जो बायोग्राफी है किसकी, हुमायूं की। हुमायूं की बायोग्राफी का नाम है हुमायूं नामा। लिखने वाली हैं गुलबदन बेगम, और वो कौन थी, सिस्टर थी हुमायूं की। ये जो ओरिजिनल बुक है ये लिखी गई थी पर्शियन लैंग्वेज में। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी बच्चा, पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई थी। और ये हुमायूं नामा बहुत ही शॉर्ट नेम है जो उसको बाद में दिया गया। जो उसका ओरिजिनल टाइटल था वो था अहवाल हुमायूं पातशाह जमहा करदूम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर पातशाह अम्मा अकबर पातशाह, ठीक है बात। ये इतना बड़ा टाइटल था। ओरिजिनल बुक पर्शियन में लिखी गई थी। ये बायोग्राफी इसलिए यूनिक है बेटा क्योंकि ये एक अकेला इकलौता सर्वाइविंग वर्क है किसी रॉयल मुगल वुमेन का, जो कि कब आया, 16th सेंचुरी में, ठीक है बात। शेर शाह सूरी, कोई बात। चलो, 1540 से 1545 तक किसका रूल रहा, शेर शाह सूरी का रूल रहा। शेर शाह सूरी सन थे एक अफ़गान जागीरदार के। अफ़गान जागीरदार के बेटे थे शेर शाह सूरी। कहाँ पर, शाशरम, शाशाराम। शाशाराम कहाँ पर है, बिहार में। बिहार में एक शाशाराम था जहाँ पर रहते थे एक अफ़गान जागीरदार, उनके बेटे थे शेर शाह। इनका जो रियल नेम था वो था फरीद खान। उन्हें शेर शाह का टाइटल, शेर का जो टाइटल है वो बाद में मिला जब उन्होंने एक टाइगर को किल कर दिया। टाइगर को हिंदी में शेर बोलते हैं ना, तो एक शेर को मारने के बाद उन्हें टाइटल मिल गया शेर शाह, जबकि कि उनका ओरिजिनल नेम था फरीद खान। शेर शाह बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे। थोड़े ही सालों में उन्होंने एक बड़ी सी आर्मी तैयार कर ली और पावरफुल बन गए अपनी रीजन में, जिसको आज के दिन का कवर करता है बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। वो रीजन जिसमें आज का बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है। इस रीजन ने एक बहुत बड़ी आर्मी खड़ी करने का काम किया, अपने आप को पावरफुल बनाने का काम किया शेर शाह ने। ही डिफीटेड हुमायूं ट्वाइस। शेर शाह वो राजा थे जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया और दिल्ली भी ऑक्यूपाई कर ली। फिर बाद में इन्होंने नॉर्थ की बहुत सारी टेरिटरी को एनेक्स किया, अपने कंट्रोल में कर लिया। प्रॉपर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया and organized the administration of empire. He was having very good administration system. He has organized a good administration system in his empire. 2 बार तो इन्होंने सिर्फ किसको ही हराया था बेटा, हुमायूं को हराया था। अनफॉर्चुनेटली शेर शाह रूल्ड फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड। बहुत कम टाइम के लिए शेर शाह रूल कर पाए। उनकी डेथ हो गई 1545 में और उन्हें बरी किया गया। कहाँ पर, शाशाराम बिहार में। शाशाराम बिहार में ही उनको बरी किया गया, दफन किया गया, ठीक हुई बात। तो पहली बात तो पापा का नाम क्या था, पापा का नाम यहाँ पर गिवन ही नहीं है, बस इतना गिवन है कि वो अफ़गान जागीरदार थे। कौन थे, अफ़गान जागीरदार। और उनके पापा का नाम था बच्चा हसन खान, ठीक है, क्या था, हसन। शेर शाह का ओरिजिनल नेम फरीद खान, पापा का नाम था हसन खान, ठीक हुई बात। चलो, इनको शेर का टाइटल बाद में मिला जब इन्होंने एक टाइगर को किल कर दिया, उसके बाद इन्हें शेर का टाइटल मिला। बहुत ही एम्बिशियस थे, एक बहुत बड़ी सी आर्मी तैयार कर ली एक बड़े से रीजन में जिसमें आज का बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल आता था। इन्होंने 2 बार किसको हराया बच्चा, हुमायूं को हराया, दिल्ली एनेक्स कर ली, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम सेट किया, पर एक बहुत ही कम टाइम तक ये रूल कर पाए। 1545 में इनकी डेथ हो गई और इन्हें शाशाराम में बरी किया गया। शाशाराम कहाँ पर है, बिहार में।
शेर शाह बहुत अच्छे जनरल थे, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर थे। जितने अच्छे जनरल थे, लड़ाका थे, लड़ाई करते थे, उतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने सिविल, मिलिट्री, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे रिफॉर्म किए। रिफॉर्म करने का मतलब होता है सुधार करना। किस किस फील्ड में सुधार किया? एक तो सिविल, लोगों की जनरल लाइफ में मतलब जो जनरल पब्लिक की जो लाइफ है उसमें सुधार किए, मिलिट्री में सुधार किए, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किए। ये हमेशा रिगार्ड किए जाते हैं फोर रनर ऑफ अकबर। बहुत सारे जो इनके रिफॉर्म्स हैं इंट्रोड्यूस बाय शेर शाह वर कंटिन्यूड बाय अकबर। ये फोर रनर हैं अकबर के, क्योंकि इन्होंने जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे बाद में उन्हीं रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया बेटा किसने? अकबर ने। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा क्या किया था कि उसको अकबर ने भी कंटिन्यू किया? तो वो ये था, किंग वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द एम्पायर। पूरे एम्पायर में राजा ही, किंग ही सबसे पावरफुल रहेगा। उसको असिस्ट करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो हर राजा के पास में कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते ही थे, तो यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि जो राजा होगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा और उसकी हेल्प के लिए होंगे, उसको असिस्ट करने के लिए होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो एम्पायर होगा वो डिवाइडेड होगा, प्रोविंसेस जिनको पहले सरकार्स बोला जाता था, और प्रोविंसेस देखो आज भी प्रोविंस होती है जिसको अब हम और कॉमन लैंग्वेज में स्टेट बोलते हैं। स्टेट फर्दर डिवाइडेड होता है डिस्ट्रिक्ट में। तो वैसे ही ये जो प्रोविंसेस थी इनको बोला जाता था सरकार्स। क्या बोला जाता था? सरकार्स। और जो डिस्ट्रिक्ट थे उनको बोला जाता था परगनास। आज की तरह ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स पहले भी सरकार्स और परगना हुआ करते थे। सरकार प्रोविंसेस, परगना डिस्ट्रिक्ट। जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी वो थी विलेज। अब भी वही है विलेज। शेर शाह पूरे एम्पायर को टूर करते थे, इंस्पेक्ट करते थे और ये इंश्योर करते थे, ये देखते थे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंटली स्मूथली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पूरे के पूरे एम्पायर को रैंडमली कभी भी विजिट कर लेते थे, इंस्पेक्ट करते थे और देखते थे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन अ प्रॉपर वे और नॉट। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है ये देखते थे। टू प्रिवेंट ऑफिसर्स फ्रॉम बिकमिंग मोर पावरफुल इन अ पर्टिकुलर रीजन। देखो कई बार क्या होता है, जब एक व्यक्ति, एक ऑफिसर 10-12 साल तक एक ही जगह रहता है, एक लंबे टाइम तक जब वो एक ही जगह रहता है तो करप्टेड प्रैक्टिस अडॉप्ट करने लगता है। तो ऐसा ना हो, एक लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर रीजन में कोई ऑफिसर ना रहे, इसके लिए इन्होंने ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया। 2 ईयर आप यहाँ रहेंगे, 2 ईयर आप यहाँ रहेंगे, 2 ईयर आप यहाँ रहेंगे, ए टेरिटरी में, बी टेरिटरी में, सी टेरिटरी में। इससे यह होगा करप्शन भी कम होगा और एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर रन करता रहेगा। तो शेर शाह ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 साल एक व्यक्ति को एक जगह रखता था, बाकी ट्रांसफ़र किया करता था। बेटा पुराना किला में एक मस्जिद है, किला एकूना, वो किसको ये एट्रीब्यूटेड है? शेर शाह सूरी को ही। शेर मंडल, ये भी पुराना किला में है, पुराने किला में ही है शेर मंडल, जिसको हुमायूं अपनी लाइब्रेरी की तरह यूज़ करते थे। अच्छा हाँ चलो, एडमिनिस्ट्रेशन में एक पॉइंट और, he also had an efficient system, efficient espionage system। espionage का मतलब होता है जासूसी, ठीक होगी बात। he also had an efficient espionage system। द सिपाही kept him informed। बहुत सारे सिपाही होते थे और सिपाहियों का काम होता था कि किंग को इन्फॉर्म रखते थे कि पूरे एम्पायर में क्या क्या हो रहा है। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अब हम। तो जो शेर शाह थे वो अपनी मिलिट्री को कैसे एडमिनिस्टर करते थे? तो पहला काम तो वो क्या करते थे कि भैया अपने सोल्जर्स को रेगुलर बेसिस पे सैलरी देते थे और वो भी कैश में। ठीक हुई बात। शेर शाह पेड रेगुलर सैलरीज इन कैश टू हिज सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स। उनके पास जितने भी हॉर्स थे उनकी ब्रांडिंग की हुई थी। दाग मतलब जो घोड़ा होगा उसके ऊपर एक सील जैसी लगा दी जाएगी गर्म करके, तो उसको क्या बोला गया? दाग। तो जितने भी ब्रांडेड हॉर्स, जो हॉर्स उनके पास थे, जितने भी हॉर्स उनके पास थे, उनको उन्होंने ब्रांडेड किया हुआ था किसके द्वारा? एक दाग के द्वारा, जिससे कि वो इंफीरियर क्वालिटी हॉर्स के साथ चेंज ना हो जाए, उनकी कैवलरी में कोई भी इंफीरियर क्वालिटी का हॉर्स ना आ जाए। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। आयरन सील को गर्म किया जाता है और उस पे किसी भी टाइप का साइन बना दिया गया। अब इसको गर्म करके हॉर्स की पीठ पे लगा दिया जाएगा। अब हॉर्स कैसे बनाओगे?
हॉर्स की पीठ पे लगा दिया जाएगा, जिससे हमें पता रहेगा कि ये जो हॉर्स है ये हमारा ही है, गुड क्वालिटी का है, किसी इन्फीरियर क्वालिटी से ये चेंज नहीं हुआ है। ही ब्रांडेड ऑल हॉर्सेस, सारे हॉर्सेस को ब्रांड कर देता था दाग, टू प्रिवेंट इन्फीरियर क्वालिटी हॉर्सेस फ्रॉम बीइंग इंक्लूडेड इन द कैवलरी, कैवलरी में घुड़सवारों में कोई इन्फीरियर चीप क्वालिटी का हॉर्स ना आ जाए, इन्फीरियर क्वालिटी हॉर्स ना आ जाए, इसके लिए ये किया जाता था। ही मेंटेन एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ ईच शोल्जर, हर शोल्जर का चेहरा, उसका कंप्लीट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन भी लिया जाता था, एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता था। देन वो पर्सनली सुपरवाइज करता था अपने आर्मी रिक्रूटमेंट को, और आर्मी में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करता था। जो उसके सोल्जर्स थे उनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखता था, और आर्मी को सुपरवाइज, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को खुद ही सुपरवाइज करता था। कौन? शेरशाह। तो बच्चा शेरशाह सूरी को कहाँ पर बरी किया गया था, उसका टूम कहाँ पर है? सासाराम में ही है। सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। तो ये देखो इतना सुंदर सा टूम है शेरशाह सूरी का। लैंड रेवेन्यू में क्या सुधार किए थे? लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्टर कैसे होता था? जितनी भी कल्टिवेबल लैंड थी, मतलब जिसके ऊपर कल्टीवेशन कर सकते थे, उसको मेजर किया, नाप लिया, नाप लेने के बाद उसको क्लासीफाई किया। कुछ जो ज़मीनें होती बेटा वो बहुत अच्छी होती हैं, कुछ एवरेज क्वालिटी की होती हैं और कुछ बैड होती हैं। तो पहले तो सारी ज़मीनों को नापा, मेजर किया, मेजर करने के बाद उन्हें क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स फर्टिलिटी, उनकी उपजाऊ तक, उनका जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, प्रोडक्शन करने की जो कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग गुड, एवरेज, बैड में उनको क्लासीफाई कर दिया। किंग्स शेयर वॉज फिक्स्ड एट 1/3, जितना भी आपका प्रोड्यूस है उसका 1/3 आपको किसको पे करना है बच्चा? किंग को पे करना है। इट कुड बी पेड इन कैश और काइंड, आपकी इच्छा है तो आप कैश में ड्यूटीज़, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दें, और अगर आपको लगता है कि आप काइंड में पे करना चाहते हो तो काइंड में। देखो कैश तो तुम समझ लोगे, काइंड में क्या, जैसे मेरा जो क्या था, खेत था, है ना, मेरी जो फील्ड थी उसमें मैंने 90 क्विंटल वीट ग्रो किया, तो 90 क्विंटल का 1/3 कितना होता है? 3 3 जा 9, है ना। तो 30 क्विंटल मुझे किसको देना पड़ेगा भाई? किंग को देना पड़ेगा। चाहूँ तो मैं ये 30 क्विंटल दे दूँ, या तो इसको सेल करके जो अमाउंट मुझे मिले कैश वो दे सकती हूँ। काइंड मतलब आप कुछ दाल चावल गेहूँ दे रहे हैं तो वो काइंड हो गया, और कैश तो आपको पता ही है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे बहुत लीनियंट थे, रेवेन्यू असेसमेंट थे, बट स्ट्रिक्ट एट द टाइम ऑफ कलेक्शन। रेवेन्यू असेसमेंट में थोड़ा लीनियंट रहते थे, पर कलेक्शन में तो बहुत स्ट्रिक्ट कलेक्शन होता था, ठीक है। अगर कभी नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए बेटा, जैसे कि फ्लड आ जाए, मतलब आपके खेतों में पानी भर जाए, फेमाइन आ जाए, भुखमरी आ जाए, पीजेंट्स के पास पैसा नहीं हो कि वो टैक्सेस दे पाएँ, तो शेरशाह उन्हें लोन दे देता था, वो भी ईजी टर्म्स में। कब? इमरजेंसी के टाइम में शेरशाह सूरी लोन दिया करता था अपने पीजेंट्स को। इस पॉइंट में दो अच्छे काम शेरशाह सूरी करते थे। पहला तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आए, फ्लड आ जाए, ड्राउट आ जाए, अगर आप टैक्स पे नहीं कर पाते हैं, आपकी मतलब इतनी फसल, इतना कल्टीवेशन नहीं हुआ कि आप टैक्स पे कर पाए, तो वो सबके टैक्स को वेव कर देता था, माफ़ कर देता था, किसी भी किसान को कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है, कोई फेमाइन आया है, तो उस टाइम में किसी भी किसान को रेवेन्यू पे नहीं करने हैं। और क्या भी करता था शेरशाह? उन्हें लोन दे देता था, वो भी ईजी टर्म्स में। देखो क्योंकि अब फार्मर्स के पास खाने को नहीं है, उनकी ज़मीन फसलें नहीं हुई हैं, तो उनको लोन देता था, वो भी ईजी टर्म्स में, इमरजेंसी के टाइम में। और दूसरा, अगर कोई कॉन्टिंजेंट पीरियड आ जाता है, इमरजेंसी पीरियड आता है, तो वो बोल देता था फार्मर्स को कि आपको कोई भी टैक्स इस साल के लिए पे नहीं करना है। तो ये कुछ सुधार थे किसके? शेरशाह सूरी के। कितना टैक्स देना पड़ता था पर पर्सन? पर पर्सन नहीं, आपको अपनी ज़मीनों पे कितना टैक्स पे करना पड़ता था? 1/3। ठीक, कोई बात। आप इसको कैश में भी दे सकते थे, आप इसको काइंड में भी दे सकते थे। पूरे के पूरे लैंड एरिया को जहाँ पर कल्टीवेशन हो सकता था उसको क्लासीफाई कर दिया था गुड, एवरेज और बैड में, उसकी फर्टिलिटी को देखते हुए। एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू असेसमेंट के टाइम बहुत लीनियंट थे, पर स्ट्रिक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे। नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए तो आपको कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ता था, और उस टाइम में आपको शेरशाह नए लोन भी दे देता था।
नए लोन मतलब इजी टर्म्स में लोन दे देते थे। ट्रेड के लिए क्या किया भाई इन्होंने, टू मेक ट्रैवलिंग ईजियर, ट्रैवलिंग को एक जगह से दूसरी जगह को जाना आसान बना दिया। कैसे, बाय मेकिंग रोड्स, अच्छी एक्सलेंट नेटवर्क बनाया इन्होंने रोड का, जिसके थ्रू भले गुड्स हो या पीपल हो इजीली मूव कर पा रहे थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, रोड का नेटवर्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बनाया शेरशाह सूरी ने। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स, he made various roads or excellent network of roads. The famous of these is Grand Trunk Road, जिसको आज भी हम क्या बोलते हैं, जीटी रोड। बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी आपको जीटी रोड, है ना। तो ट्रैवलिंग को इजी बनाने के लिए, ट्रेड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए शेर शाह ने एक बहुत ही प्रॉपर नेटवर्क बनाया है रोड्स का। आउट ऑफ दिस द मोस्ट फेमस इज ग्रैंड ट्रंक रोड। ये वो कॉइन है जिनको इशू किया हमारे शेरशाह सूरी ने। फिर जो रोड बनाई जो जिसमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस थे, है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है तो बीच में उन्होंने क्या बनवा दिए बेटा, सराय। सराय बोले तो रेस्ट हाउसेस बना दिए कि अगर आप चलते चलते थक जाएं तो यहाँ बैठ के आराम कर सकते हैं। और ये जो सराय थे वो सेंटर बन गए ट्रेड का। धीरे धीरे सराय के आसपास सिटीज़ टाउन्स डेवलप होने लगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति रेस्ट करने के लिए बैठता, कई बार इसको टी चाहिए होती, कई बार इसे कुछ स्नैक्स चाहिए होते, तो इजीली ये यहाँ से ले सकता था। चलो, तो रोड के ऊपर सराय बनवाए, सराय मतलब रेस्ट हाउसेज होते हैं, रेस्ट हाउसेज के आसपास ट्रेड डेवलप हुआ, धीरे धीरे करके वहाँ पर टाउन्स और सिटीज़ डेवलप होते गए। फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करने के लिए, किसको एनकरेज करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करने के लिए शेरशाह सूरी ने कस्टम ड्यूटीज़ कम कर दी। ठीक है, फॉर एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड ही रिड्यूस्ड कस्टम ड्यूटीज़। इन्होंने सिल्वर कॉइन को भी इंट्रोड्यूस किया जिसे रुपया बोला गया। इट कंटिन्यूड टू बी यूज फॉर मेनी सेंचुरी आफ्टर हिज डेथ, और ये जो इनका रुपया था ये बहुत टाइम तक चलता रहा इनकी डेथ के बाद भी। शेर शाह फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। शेर शाह कैसे थे बच्चा, रिलीजियस टॉलरेंस वाले व्यक्ति थे, हर धर्म को बिल्कुल रेस्पेक्ट से देखते थे। ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन, सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट करते थे। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भले हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और हो, सबके वेलफेयर, भलाई, वेलफेयर का मतलब होता है भलाई, सबकी भलाई का सोचते थे। उन्होंने पुराना किला बनवाया दिल्ली में, ही कंस्ट्रक्टेड द पुराना किला इन दिल्ली। शेर शाह वॉज सक्सीडेड बाय इस्लाम शाह। शेर शाह के बाद रूलर बने कौन बेटा, इस्लाम शाह। शेर शाह के बाद रूलर बने इस्लाम शाह। ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ हिज प्रेसिडेसर्स। ये इतने स्ट्रॉन्ग, इतने कैपेबल नहीं थे जितने इनके प्रेसिडेसर थे, तो हुमायूं ने इन्हें डिफीट कर दिया, किसको, इस्लाम शाह को। कब, 1555 में। और यहाँ पे सूर एम्पायर जिसको शेरशाह सूरी ने एस्टेब्लिश किया था वो फाइनली जाके क्या हो जाती है बेटा, ख़त्म हो जाती है। ठीक, कोई बात। 1555 में सूर एम्पायर का एंड हो जाता है। तो क्विक क्विज करते हैं, तो सूर डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की बच्चा, शेरशाह ने। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम क्या था बेटा, फरीद खान। क्या था, फरीद खान। ठीक है, तो किसने सूर डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, शेर शाह ने एस्टेब्लिश की, पर इनका ओरिजिनल नाम क्या था, फरीद खान। चलो, द विलेज वॉज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ट्रू, सबसे लोएस्ट यूनिट थी विलेज। सबसे ऊपर थे प्रोविंसेस जिन्हें बोला गया सरकार्स, उसके बाद आए डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को बोला गया, क्या बोला गया डिस्ट्रिक्ट को, परगनास, और सबसे लोएस्ट यूनिट थी विलेज। What was the दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह। तो बेटा इसका प्रॉपर आंसर कैसे लिखना है वो मुझे नहीं पता, पर ये हॉर्स ब्रांडिंग का सिस्टम था। किसका सिस्टम था, हॉर्स ब्रांडिंग का, सो दैट अ गुड क्वालिटी, गुड ब्रीड हॉर्स विल नॉट बी एबल टू चेंज विथ चीप ब्रीड ऑफ द हॉर्स। ठीक है, इन्फीरियर ब्रीड हॉर्स से एक अच्छी क्वालिटी हॉर्स चेंज ना हो जाए, इसलिए दाग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।
हॉर्स ब्रीडिंग का सिस्टम था, दाग सिस्टम। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन कॉल्ड रुपया, तो ये काम भी किसने किया बेटा? शेर शाह सूरी ने ही किया। सो स्टूडेंट, ये पूरे चैप्टर की टाइमलाइन है जो आपको पढ़ना है, ठीक है बात। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव। बाबर डिफीटेड दिस रूलर एट फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो उसने हराया था इब्राहिम लोदी को। द बैटल ऑफ कानवा वॉज फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा प्रताप, नहीं, राणा सांगा। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कानवा। शेर शाह डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज। चौसा और कन्नौज दोनों युद्ध हुए, दोनों में हुमायूं की हार हुई। हुमायूं रीएस्टेब्लिश्ड मुगल रूल, हुमायूं ने 1555 में फिर से मुगल रूल को रीएस्टेब्लिश किया। किसको हरा के किया बच्चा? इस्लाम शाह। इस्लाम शाह को हरा दिया 1555 में। हुमायूं ने फिर से रीएस्टेब्लिश किया मुगल रूल को। सूर एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सरकार्स एंड परगनास। So student, I'm in this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.